नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सार स्टूडेंट्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सिलोजिज्म पे 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी बारी है अंतिम क्लास करने की, जिसमें हम संभावना वाले कुछ क्वेश्चंस को जानेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। भाई देखो, आज हम क्या जानेंगे? संभावना। संभावना का अर्थ क्या होता है? किसी घटना के होने की, मान लो प्रोबेबिलिटी जो होती है कि घटना होने की कितनी संभावना है, कितने परसेंटेज इसके होने के चांसेस है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि संभावना होती क्या है, जैसे अगर मान लो मैं बोलूं कि पानी गिरने की संभावना, पानी गिरने की संभावना, तो हो सकता है ना कि या तो पानी गिरे या फिर नहीं गिरे। तो ऐसी घटनाएं जो पूरी तरह सत्य ना हो, पूरी तरह सत्य ना हो, ऐसी घटनाएं जो पूरी तरह सत्य ना हो, ठीक है, वही क्या होती है? संभावनाएं। ऐसी घटनाएं जो पूरी तरह सत्य ना हो, वो होती है संभावनाएं, क्योंकि उनके होने के कुछ चांसेस होते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि वे घटित होंगी ही होंगी, नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटीज, संभावना। किसी भी चीज के होने की संभावना कितनी होती है। अगर मान लो मैं बोलूं किसी भी चीज के होने की संभावना तो हमेशा 100 से छोटी होगी, किसी भी चीज के होने की संभावना जो होगी वो 100 से क्या होगी? छोटी होगी। क्योंकि आप खुद बताओ, अगर कोई वैल्यू 100% सत्य है, अगर कोई वैल्यू या कोई घटना 100% सत्य है, तो वहां संभावना थोड़ी हुई, वहां तो एक ट्रू इवेंट हुआ कि सत्य घटना पर आधारित। जैसे अगर मान लो मैं बोलूं कि सूरज पूर्व से निकलता है, तो यह बात तो सत्य है ना, तो ये कोई संभावना थोड़ी हुई कि सूरज पूर्व से निकलता है, यह एक संभावना होगी। क्लियर है भाई इतना? तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, अगर मान लो मैं बोलूं कि जैसे मान लो मैंने कुछ भी ऐसे ले लिया कि कोई पेन, जैसे मैंने बोल दिया कोई पेन पेंसिल नहीं, कोई पेन पेंसिल नहीं। अब इसने सीधा ही नकार दिया, सीधा ही नकार दिया कि कोई भी पेन, आप चाहे कितने ही पेन के ढेर लगा लो, कोई भी पेन पेंसिल ही नहीं है। तो आप खुद बताओ, अगर मैं इस पे कुछ संभावना बनाऊं कि पेन से पेंसिल से रिलेटेड, तो क्या वो संभावनाएं सत्य होंगी? क्योंकि जब अगर कोई भी नहीं है तो कुछ भी कैसे होगा? तो ये तो सत्य घटनाएं हो गई ना, तो सत्य घटनाओं वाली कभी संभावना में काउंट नहीं होती। ठीक है भाई, क्या इतना क्लियर है? देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। देखो संभावना के बारे में जानते हैं कि संभावना आखिर होती क्या है। देखो जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूं कि सभी पेन रबर है। अगर मैंने बोला सभी पेन रबर है, क्या है? रबर है। तो अगर मैं बोलूं कि सभी पेन रबर है, तो अच्छा मैंने क्या किया, यहाँ पे पेन का कुछ ढेर लगाया होगा, कुछ पेन है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि जो भी पेन है ना, ये जो भी पेन है, ये सारे के सारे क्या है? रबर है। ये जो भी पेन आपके पास है ना, ये सारे के सारे क्या है? रबर है। अगर मान लो ये एक घटना हुई, ये स्टेटमेंट है मेरा, ये क्या है? कथन। भाई ये मेरा कथन है और इसके मान लो निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। मैं मान लो बोलूं कुछ पेन रबर है, कुछ पेन रबर, रबर, ठीक है, रबर होने की संभावना, होने की संभावना, या मैं बोलूं सभी पेन रबर होने की संभावना, रबर होने की संभावना। तो आप खुद देखिए ना सर, जब मैंने बोला कि सभी पेन रबर है, मतलब अगर मान लो मैं बोलूं कि सारे के सारे जितने भी पेन है ना, वो सारे के सारे पेन रबर है, ये कथन है, इसने बात बोल दी। अगर इसने बात बोल दी कि सारे पेन रबर है, तो पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ पेन रबर होने की संभावना है। जब सारे के सारे पेन रबर है
तो कुछ पेन तो रबर होंगे ही ना। तो ये तो एक सत्य घटना थी कि सभी पेन रबर है। तो ये कह रहा है कि कुछ पेन रबर होने की संभावना। सर ये तो पूरी तरह सत्य बात है, हमें पहले ही दिख रही है यहाँ पे कि कुछ सारे के सारे ही पेन रबर है। अगर सारे के सारे ही पेन रबर है तो ये तो एक सत्य घटना हो गई ना। ये सत्य घटना हो गई तो ये कभी भी संभावना में काउंट नहीं होगी, क्योंकि वही घटनाएं संभावना में काउंट होती है जो ना तो पूरी तरह सत्य होती है ना ही पूरी तरह असत्य होती है। क्या है भाई, इतना क्लियर है? जो पूरी तरह सत्य ना हो, ना ही असत्य हो, ना सत्य हो, ऐसी घटनाएं संभावना में काउंट होती है। यहाँ पे बोला कुछ पेन रबर है, जबकि हमें पता था कि सारे ही पेन रबर है, तो कुछ तो होंगे ही, ये बात तो सत्य थी। तो ये घटना कैसे हुई? गलत हुई। जैसे यहाँ पे बोलूं कि सभी पेन रबर है, भाई ये तो प्रश्न ने ही बोला था कि सभी पेन रबर है, तो ये कोई संभावना थोड़ी हुई। ये सत्य घटना हो गई बिल्कुल कि सभी पेन रबर है। अगर सभी पेन रबर है तो ये कैसे बोल सकता है कि सभी पेन रबर होने की संभावना है? ये तो एक सत्य घटना है ना। तो ये कोई संभावना नहीं है, संभावना नहीं है। संभावना वही चीज होती है, संभावना वही चीज होती है जो पूरी तरह ना तो सत्य हो ना ही असत्य हो। ठीक है, तो वो संभावना के बारे में हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे मान लो संभावना पूरी तरह सत्य घटना, पूरी तरह सत्य घटना में संभावना नहीं लगेगी। ठीक है, अगर पूरी तरह असत्य हो घटना, पूरी तरह असत्य हो घटना और उससे कोई कंक्लूजन बनाया गया है सेम टू सेम, तो वो भी गलत होगा। ठीक है, पूरी तरह सत्य घटना है, पूरी तरह असत्य घटना है। अगर ये स्टेटमेंट में दिया हो, अगर ये स्टेटमेंट में दिया हो और इनके जो कंक्लूजन दिए हो वो इन्हीं पर आधारित दिया हो कि पूरी तरह ऐसा सही है या पूरी तरह इस तरह से गलत है, तो ऐसे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। ऐसे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे? गलत। फिर आपने स्टार्टिंग में कुछ चीजें देखी थी, जैसे प्लस और प्लस वाले सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो रिजल्ट आता है पॉजिटिव। कैसा आता है? पॉजिटिव। और एक पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ा जाता है तो रिजल्ट आता है कैसा? नेगेटिव। फिर हमने एक लास्ट वाला देखा था जो कभी जोड़ा नहीं जा सकता। हमने लास्ट वाली एक चीज देखी थी, कंडीशन, माइनस और माइनस वाले सेंटेंस, ये सेंटेंस कभी नहीं जोड़े जा सकते, तो नो रिलेशन होगा इनमें। कौन सा होगा? नो रिलेशन। अगर मैं बोलूं ना नो रिलेशन, तो नो रिलेशन के केस में, क्योंकि जब उसने बोला है कि इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, इन दोनों में अगर संबंध ही नहीं है तो सत्य घटना और असत्य घटना आप बता ही नहीं सकते। अगर इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं है तो सत्य घटना और असत्य घटना आप नहीं बता सकते। तो ऐसे इवेंट जो होंगे नो रिलेशन, इनमें कोई रिश्ता नहीं है, तो ऐसी घटना हमेशा क्या होगी? संभावना में गिनी जाएगी। ऐसी घटनाएं हमेशा संभावना में गिनी जाएगी, क्योंकि हमने बोला है अगर पूरी तरह सत्य हो जाए और पूरी तरह असत्य हो जाए और उससे कुछ कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाले जाए तो वे निष्कर्ष या कंक्लूजन गलत हो जाते हैं। बट नो रिलेशन के केस में जब उनमें संबंध ही पता नहीं लगा तो हम कैसे बता सकते हैं घटना सत्य है कि असत्य है? तो ऐसे क्वेश्चनों में संभावना लगेगी, ऐसे क्वेश्चनों में संभावना लगेगी। देखो इसको और क्लियर करते हैं थोड़े क्वेश्चन के थ्रू, है ना, अभी उतना समझ नहीं पड़ेगी। देखो आगे अगर हम देखें क्वेश्चन के थ्रू तो आप देखो यहाँ पे क्या बोला है? कुछ मसाले काले हैं, कुछ मसाले काले हैं। हमें पता है कुछ का मतलब 50 होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, बाकी 50 है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। कुछ मसाले काले हैं, आप खुद बताओ कुछ मसाले, मान लो मसालों का एक इस प्रकार से ढेर लगा हुआ है, अलग अलग प्रकार के मसाले हैं। यहाँ पे उसने बोला है कि कुछ मसाले काले हैं। अगर उसने ऐसा बोला है कि कुछ मसाले काले हैं तो सारे मसालों के बारे में तो नहीं बोला है ना सर, सारे मसालों के बारे में नहीं बोला, बट कुछ मसालों के बारे में बोला है कि ये जो मसाले हैं ना इसमें से कुछ मसाले तो काले हैं। अगर कुछ मसाले काले हैं तो क्या बाकी के मसालों के बारे में आप बोल सकते हो? क्या आप बाकी के मसालों के बारे में बोल सकते हो? क्या हो सकता है ये काले हो? क्योंकि इनके बारे में नहीं बोल सकते। आपने बोला कुछ मसाले काले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बाकी के बारे में आप नहीं बोल सकते। ये हो सकता है काले हो या हो सकता है काले ना हो। क्या इतना क्लियर है भाई? देखो आप इसे देखो, मान लो स्टेटमेंट दिया है, बाद में कंक्लूजन दिया है, तो आप खुद बताओ। उसने बोला है सभी मसाले काले होने की संभावना है।
सभी मसालों के काले होने की संभावना है। देखो संभावना वाले वर्ड जब भी देगा तो यहाँ पे संभावना या पॉसिबिलिटीज एग्जामिनर देगा, लिख के देगा, बिल्कुल है ना। यहाँ पे कभी भी संभावना वाला क्वेश्चन हुआ ना तो यहाँ पे संभावना वो लिख के देगा। अगर आप यहाँ पे देखो सभी मसाले काले होने की संभावना है, हमें ये पता था कि कुछ मसालों के बारे में हमें जानकारी थी कि कुछ मसाले काले हैं। अगर कुछ मसाले काले हैं तो उसने बोला कि सभी हो सकते हैं क्या, क्या ये संभावना है कि सभी हो सकते हैं? तो हमें बाकी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये काले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर ये काले हुए तो सारे के सारे काले हो जाएंगे, अगर ये काले नहीं हुए तो कुछ काले हुए और कुछ काले ना हो जाएंगे। तो बस उसने तो संभावना पूछी थी कि क्या ऐसी संभावना है कि सभी मसाले काले हो सकते हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि बाकी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये हो सकते हैं और हो सकते हैं मतलब कि ये संभावना है कि सभी मसाले काले हो जाए। मतलब कि पहला वाला मेरा जो स्टेट कंक्लूजन है वो मेरा कैसा है, सही है। अगर आप सेकंड वाले पे आओ तो सेकंड वाले में क्या बोला है, कुछ मसाले काले होने की संभावना है। अब बिल्कुल ध्यान दो आप क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में अपने जो स्टेटमेंट है क्या बोला था, कुछ मसाले काले हैं। उसने सीधा बोला था ऑलरेडी कुछ मसाले काले हैं, तो उसी को कॉपी करने की क्या जरूरत है, कुछ मसाले काले होने की संभावना है। नहीं नहीं, ये संभावना नहीं है, ये सत्य घटना है। ये सत्य घटना है कि कुछ मसाले काले हैं, तो ये कोई संभावना नहीं है, ये बात गलत हो गई। देखो मैंने वापस बोला है, अगर सत्य घटना है कि कुछ मसाले काले हैं तो कुछ मसाले काले होने की संभावना कैसे हो सकती है, वो तो है ना। अगर वो है तो वो कोई संभावना नहीं है, ये गलत वर्ड है, ठीक है। तो ये वाला मेरा कैसा है, गलत है। जैसे आप थर्ड वाले पे आओ तो यहाँ पे क्या बोला है, कोई मसाला काला नहीं है, यहां संभावना है। देखो इसने बोल दिया कि कोई भी मसाला, जितने भी अलग अलग प्रकार के आपके पास मसाले हैं, जितने भी आपके पास अलग अलग प्रकार के मसाले हैं, ये बोल रहा है कि कोई भी मसाला काला नहीं है। अगर ये बोल रहा है कि कोई भी मसाला काला नहीं है, जबकि हम स्टेटमेंट पे जाएं तो हमें पता था स्टेटमेंट में क्या बोला था कि कुछ मसाले काले हैं। स्टेटमेंट में पहले ही बोल दिया था कि कुछ मसाले काले हैं। अगर कुछ मसाले काले हैं तो फिर ये कैसे कह सकता है कि कोई मसाला काला नहीं है, यहाँ एक संभावना है। भाई ये तो बात गलत हो गई ना, क्योंकि ये कैसे बोल सकता है कि कोई भी मसाला काला नहीं है, जबकि हमें स्टेटमेंट से पता था कि कुछ मसाले काले हैं। तो ये वाली बात भी कैसी हो गई, गलत हो गई। ये वाली बात भी कैसी हो गई, गलत हो गई। क्या भाई इतना क्लियर है? ठीक है। देखो अगर लास्ट वाला देखो आप, लास्ट वाले में क्या बोला है, कुछ मसाले काले होने की संभावना नहीं है। कुछ मसाले काले नहीं है, यहाँ एक संभावना है। वही संभावना वाले क्वेश्चन है भाई, संभावना जब भी वाले क्वेश्चन आएंगे संभावना वो लिख के देगा। तो आप देखो यहाँ पे बोला है कि कुछ मसाले काले नहीं है, यहाँ एक संभावना है क्या। तो हमें क्या पता था, हमें कथन से पता था कि कुछ मसाले काले हैं, कुछ मसाले काले हैं, बाकी के जो भी मसाले हैं उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ मसाले काले हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बाकी के जो मसाले हैं उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर बाकी के मसालों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता तो वो काले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मैं संभावना की बात कर रहा हूं कि वो काले हो भी सकते हैं और काले नहीं भी हो सकते। तो इसने बोला कुछ मसाले काले नहीं है, यहाँ एक संभावना है, तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं और हो भी सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं, यह एक संभावना है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, यह एक संभावना है। क्या भाई इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? देखो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप अगला क्वेश्चन देखो तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो कुछ मसाले काले नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ मसाले काले नहीं है, हमें पता है कि जैसे मान लो अगर हमारे पास यहाँ मसालों के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मसालों के ढेर लगे हुए, जिसमें से उसने बोला है कि कुछ मसाले काले नहीं है। अगर इसने बोला कि कुछ मसाले काले नहीं है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना ये काला नहीं है। अगर ये काला नहीं है, अगर ये काला नहीं है तो हमें इसके बारे में जानकारी पता है कि कुछ मसाले काले नहीं है, तो हमें इसके बारे में जानकारी पता है। बट क्या हमें इसके बारे में जानकारी पता है क्या, या हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, या तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये संभावना के अंतर्गत आएगा, जबकि ये ट्रू घटना सत्य इवेंट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला कुछ मसाले काले नहीं है, तो ये वाली बात तो सत्य घटना के अंदर आ गई। बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या आ गया, संभावना के अंदर आ जाएगा। जैसे अगर मान लो इसका कंक्लूजन आप देखोगे तो क्या बोला है, सभी मसाले काले होने की संभावना है क्या, सभी मसाले काले होने की संभावना है क्या।
जब उसने बोला था कि कुछ मसाले काले नहीं है, जब उसने बोला था कि कुछ मसाले काले नहीं है, अगर कुछ मसाले काले नहीं है तो ये तो सत्य था ना, तो फिर सभी मसाले काले कैसे हो सकते हैं? क्या सभी मसाले काले होने की कभी संभावना बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि आप खुद बताओ, जब उसने बोल दिया कि कुछ मसाले काले नहीं है, तो कुछ मसाले अगर काले नहीं है तो सभी कैसे हो सकते हैं? ठीक है, सभी होने की संभावना कैसे हो सकती है? ठीक है भाई, अगले अगर ऑप्शन पे देखो आप, तो यहाँ पे बोला कुछ मसाले काले होने की संभावना है। अच्छा, कुछ मसाले काले होने की संभावना है क्या? आप खुद देखो, यहाँ पे बोला था कुछ मसाले काले नहीं है। अगर कुछ मसाले काले नहीं है तो बाकी के तो हो सकते हैं ना, बाकी के तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो क्या कुछ मसाले काले होने की संभावना है क्या? बिल्कुल ये वाली बात सही है, क्योंकि कुछ मसाले काले होने की संभावना है। बाकी के जो वाक्य है, बाकी के जो मसाले हैं, उनके बारे में यह घटना सत्य हो जाएगी। ठीक है भाई, क्या इतना क्लियर है? देखो, अगर आप तीसरे नंबर पे आओ तो यहाँ पे बोला है कोई मसाला काला नहीं होने की संभावना है। मतलब कि कोई भी मसाला काला नहीं है, यह एक संभावना है। तो बिल्कुल आप खुद बताओ, कुछ मसाले काले नहीं है ना, कुछ मसाले काले नहीं है, बाकी के बारे में हमें जानकारी नहीं पता है, ये संभावना के अंतर्गत आएगा इधर वाला हिस्सा। तो आप बताओ, उसने बोला है कि क्या कोई भी मसाला काला नहीं हो सकता, ये एक संभावना है क्या? बिल्कुल, क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा तो काला नहीं था ना, और जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें बोला है कि ये वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो ये एक संभावना बन गई, नहीं हुआ तो एक संभावना बनी कि नहीं बनी? और संभावना वाले क्वेश्चन में मैंने बोला है कि सत्य घटना नहीं, सिर्फ संभावना की बात होती है कि क्या ऐसा कभी हो सकता है। तो बिल्कुल कोई भी मसाला काला नहीं होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि ये वाला हिस्सा नहीं है और इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में हम दोनों ही बातें मान सकते हैं कि हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो ठीक है, ये वाली बात भी कैसी हो गई? सही हो गई। अगर आप लास्ट वाले पे जाओ तो इसने बोला है कुछ मसाले काले होने की संभावना नहीं है। कुछ मसाले काले होने की संभावना नहीं है। देखो, कुछ मसाले काले नहीं है, जब पहले ही इसने बोला था कि कुछ मसाले काले नहीं है, तो सीधी बात है ना, इसने तो सत्य घटना बोल दी थी कि कुछ मसाले काले नहीं है। तो जब कुछ मसाले काले नहीं है तो ये एक संभावना कैसे हो सकती है? सर संभावना थोड़ी होगी, वो तो नहीं है, काले नहीं है, तो संभावना थोड़ी होगी, ये तो सत्य घटना होगी ना। तो ये वाली बात कैसे हो गई? गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था कि कुछ मसाले काले नहीं होने की संभावना है, संभावना नहीं है। ठीक है, कुछ मसाले काले होने की संभावना नहीं है। तो भाई हमें तो पता था ना कुछ मसाले काले नहीं है। अगर कुछ मसाले काले नहीं है तो यहाँ पे क्या बोला था? कुछ मसाले काले होने की संभावना नहीं है, तो वो कैसे बात सही हो सकती है? तो बस इसका आंसर कौन सा होगा? ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। क्या भाई इतना क्लियर हुआ? क्या इतना क्लियर हुआ? बढ़ जाए आगे। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? सभी एम बी है। अच्छा ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था? कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो पूरी तरह से सत्य होंगी, और जो भी घटनाएं पूरी तरह से सत्य हो वहां पे संभावना नहीं लग सकती, उससे रिलेटेड संभावना नहीं लग सकती। जब इसने बोला कि सभी एम बी है, आप खुद बताओ, मान लो मैंने कुछ एम बनाए कि यहाँ पे कुछ एम है मेरे, क्या है? कुछ एम है। उसने बोला कि जितने भी एम है ना आपके पास, जितने भी एम है वो सारे के सारे जो एम है ना वो बी है। जितने भी सारे के सारे एम है ना, जितने भी सारे एम है वो सारे के सारे क्या है? बी है। अगर सारे के सारे एम बी है तो आप खुद बताओ, इसने वापस बोला है कि सभी एम बी होने की संभावना है। ये संभावना कैसे हो सकती है? जब सारे के सारे एम बी है, प्रश्न बोल रहा है, तो ये एक संभावना थोड़ी होगी, ये तो सत्य घटना होगी, और सत्य घटना कभी भी संभावना में नहीं गिनी जाती। संभावना में वही घटना गिनी जाती है जिनमें कोई रिलेशन नहीं होता, या जो आधी अधूरी होती है, या तो सत्य हो भी सकती है या सत्य नहीं भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पे देखो, कुछ एम बी होने की संभावना है क्या? कुछ एम बी होने की संभावना है क्या? जब सभी एम बी है,
जब सभी एम बी है तो कुछ एम बी क्यों नहीं होंगे? जब सारे के सारे ही एम बी है तो कुछ एम बी क्यों नहीं होंगे? अगर ये बात सत्य है तो ये कोई संभावना थोड़ी हुई, ये बात सत्य है तो ये संभावना नहीं है, ये तो ट्रू घटना है, एक सत्य इवेंट है, ट्रू इवेंट है, तो ये बात कोई संभावना नहीं हुई। आगे अगर आप देखो तो यहाँ पे बोला कुछ एम बी नहीं है, कुछ एम बी नहीं होने की संभावना है। जब सारे के सारे एम बी है, जब सारे के सारे ही एम बी है तो कुछ एम बी क्यों नहीं होंगे? भाई इसने बोला सारे के सारे ही एम बी है, पर कथन में बोल दिया था कि सारे के सारे ही एम बी है, तो ये कैसे बोल सकता है कुछ एम बी नहीं होने की संभावना है? तो क्या कुछ एम बी नहीं होंगे? नहीं नहीं सर, ये बात गलत है, क्योंकि सारे के सारे एम बी है, तो ये कैसे बोल सकता है कि कुछ एम बी नहीं है? ठीक है ना भाई, क्या इतना क्लियर हुआ? देखो लास्ट वाले पे आओ, तो यहां बोल रहा है कोई एम बी नहीं है, कोई एम बी नहीं है। तो आप खुद बताओ, जब सारे के सारे ही एम बी है तो कोई एम बी कैसे नहीं हो सकता है? तो ये वाली बात भी कैसे हो गई गलत, ये वाली बात भी कैसे हो गई गलत? तो हमेशा बात ध्यान रखो, सभी वाले जैसे है सभी, मैंने बोला सत्य घटना है तो उसमें कोई भी संभावना काम नहीं कर रही जो कि एम से होकर बी तक जा रही, एम से हो तक बी के जा रही, एम से हो तक बी तक जा रही, एम से बी तक और एम से बी तक वाली सारी संभावनाएं क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, आगे देखो भाई अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो यहां पर भी पूरी तरह सत्य इवेंट है, कोई एम बी नहीं है। यहां पे सीधा बोला था कि कोई एम बी नहीं है, मतलब आप चाहे कितने ही एम ले आओ, चाहे कितने ही एम ले आओ, कोई भी एम जो है वो बी नहीं है, कोई भी जो एम है वो बी नहीं है। अगर कोई एम बी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या सभी एम बी होने की संभावना है? जब कोई भी बी नहीं है तो सभी एम कैसे हो सकते हैं? ये बात तो गलत हो गई ना, ये संभावना कैसे हो गई गलत? जब सभी एम बी नहीं है, कोई भी एम बी नहीं है, कोई भी एम बी नहीं है, तो कुछ एम बी कैसे हो सकते हैं? ये वाली बात भी कैसी हो गई? गलत हो गई। जब कोई भी एम बी नहीं है तो यहां पे बोला है कि कोई एम बी नहीं है, ये संभावना है। अरे ये तो इसलिए तो स्टेटमेंट में पहले ही बोला है कि कोई एम बी नहीं है, तो उसी को रिपीट करने का क्या मतलब? उसी सेम टू सेम वाक्य को रिपीट कर दिया और बोल रहा है कि कोई एम बी नहीं है, यहाँ संभावना है। तो जब मेरे को पता था कि ये तो पूरी तरह सत्य बात है कि कोई एम बी नहीं है, तो उसी को लेके आया ये कि कोई एम बी नहीं है, ये एक संभावना है। ये कैसे हो सकता है? ये बात तो पूरी तरह सत्य है, और जो भी बात पूरी तरह सत्य होती है वो कोई संभावना नहीं होती। जो भी बात पूरी तरह सत्य होती है वो कभी भी संभावना, पॉसिबिलिटीज, वो कभी भी संभावना नहीं हो सकती। क्या इतना क्लियर है भाई? जैसे आप खुद बताओ, इसने बोल दिया था कि कोई भी एम बी नहीं है। अगर कोई भी एम बी नहीं है तो इसने बोला कुछ एम बी नहीं है, ये संभावना है। कुछ एम बी नहीं है, यह संभावना है। जब सभी एम बी नहीं थे, जब सारे के सारे में से कोई भी एम बी नहीं था, तो कुछ एम बी नहीं है, ये संभावना कैसे? आप खुद बताओ ना। अगर मान लो ये एम है, ये क्या है? एम है। अगर सारे के सारे एम जो है बी नहीं है, मतलब कोई भी एम बी नहीं है, तो ये कुछ वाले भी नहीं होंगे ना, सीधी बात है, ये तो सही है ना। अगर मान लो सारे के सारे एम बी नहीं है तो कुछ वाले भी नहीं होंगे, सीधी बात है। कुछ ले लो या थोड़ा ले लो, एक भी ले लो, दो भी ले लो, कुछ भी नहीं होगा। तो बस ये तो सत्य घटना थी, ये तो सत्य घटना थी, उसी को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं। ये वाली बात संभावना नहीं है। देखो ये दोनों बातें सही है, बट संभावना गलत है, क्योंकि संभावना वे घटनाएं होती है जो ना तो पूरी तरह सत्य हो और ना ही पूरी तरह असत्य हो, वो घटना होती है। अब ये तो पूरी तरह सत्य इवेंट है, तो ये संभावना के अंदर कैसे आ सकते हैं? ठीक है भाई, क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? बढ़ जाए आगे। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसे और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो इधर, अगर आप आओ अगले क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे क्या बोला है? देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है केवल कुछ पी एस है, इसको बड़े अच्छे से जान लेना चाहिए आपको। यहाँ पे क्या बोला है? केवल कुछ पी एस है। हमने देखा था पिछली क्लास में कि जब भी केवल वाले क्वेश्चन आए, ये वैल्यू 50 की तरह भी बिहेव करती है और 100 की तरह भी बिहेव करती है। ये वैल्यू 50 की तरह बिहेव करेगी कब? जब ये धनात्मक सेंटेंस होगा, और जब ये ऋणात्मक होगा तो ये वैल्यू 100 की तरह बिहेव करती है। इस जो है स्टेटमेंट से दो वाक्य बन सकते हैं। यहाँ पे दो वाक्य छुपे हुए होते हैं हमेशा। जैसे कौन कौन से? कुछ पी, यहाँ पे दो चीजें छुपी हुई है, कुछ पी एस है
कुछ पी एस है, व दूसरी बात क्या है, कुछ पी एस नहीं है, कुछ पी एस नहीं है, कुछ पी एस नहीं है। देखो हमेशा बात ध्यान रखो कि केवल कुछ वाले जो वाक्य होते हैं ना, केवल कुछ वाले वाक्य वो दो वाक्यों से मिलके बनते हैं, और वो दो वाक्य कौन है, केवल कुछ, देखो कुछ पी एस है और कुछ पी एस नहीं है। जब भी कुछ पी एस होंगे तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसके पास 50 होंगे। जब भी ये नेगेटिव सेंटेंस होगा इसके पास 100 रुपए होंगे। इतना क्लियर है भाई? तो आप खुद बताओ, केवल कुछ वाला दो वाक्यों से मिलके बनता है, कुछ पी एस है और कुछ पी एस नहीं है। तो यहां पे इसने बोला है कुछ पी एस है, यहां एक संभावना है, कुछ पी एस है। सर ये तो हमें पता है कि ये जो सेंटेंस है ना दो वाक्यों से मिलकर बनता है, तो ये तो वही का वही सेंटेंस उतार दिया। ये तो सत्य घटना है ना, ये तो सत्य घटना है कि कुछ पी एस है। अगर कुछ पी एस है, ये सत्य घटना है, तो ये कोई संभावना नहीं हो सकती, ये कोई संभावना नहीं हो सकती। अगर इसमें भी आप आओ तो यहाँ पे बोला है कुछ पी एस नहीं, कुछ पी एस नहीं, तो ये वाली बात भी सेम टू सेम उतार दी उसने, कुछ पी एस नहीं, और बोल रहा है कि यह एक संभावना है। नहीं, यह संभावना कैसे हो सकती है, ये तो पूरी तरह सत्य घटना है ना, ये तो पूरी तरह सत्य घटना है, तो ये कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं हो सकती। भाई क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? तो सेकंड और लास्ट वाले तो बिल्कुल ही गलत हो गई। अगर आप फर्स्ट और थर्ड पे आओ तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना। मैंने बोला था कि सभी वाली जो घटना है, देखो आप सभी पी एस है या फिर कोई पी एस नहीं है। अब देखो दोनों में से एक बात सत्य होगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी पी एस है, और यहाँ पे बोल रहा है कोई पी एस नहीं है। आप खुद देखो, अगर मान लो मैं बोलूं कि कोई पी एस नहीं है, देखो ध्यान से, जब मैं बोलता हूं कि कुछ पी एस है, अगर ये बोल रहा है कि कुछ पी एस है, कुछ पी एस है, अगर मैं इसके हिसाब चलूं फर्स्ट वाले के हिसाब से कि कुछ पी एस है, तो सर इतना सारा मान लो ये पी है, इसमें से जो कुछ पी है ना, कुछ पी वो एस है, बाकी के हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको पूरी तरह से सत्य मान लूं कि चलो ये बात सत्य है कि ये बाकी के जो है ये सत्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो आप खुद बताओ यहाँ पे इसने बोल दिया कि कोई भी पी एस नहीं है। यहाँ पे सीधा बोल दिया इसने कि कोई भी पी एस नहीं है। तो जब इसने सीधा बोल दिया कोई भी पी एस नहीं है, तो ये वाली बात सत्य कैसे हो सकती है? जब इसने बोल दिया कि कोई भी पी एस नहीं है, अगर इसने बोल दिया कि कोई भी पी एस नहीं है, तो फिर जब या तो ये बात सत्य होगी या फिर ये बात सत्य होगी, क्योंकि दोनों बात तो सत्य हो नहीं सकती। तो इसने बोल दिया कि कोई भी पी एस नहीं है, तो ये वाली बात दोनों ही कैसे होंगे, गलत हो जाएंगे। भाई इन दोनों में हम कोई रिलेशन नहीं बता सकते। ध्यान रखना, केवल कुछ वाले में सारे के सारे संभावना कैसे होंगी, गलत होंगी, क्योंकि दोनों में से एक घटना होगी, या तो इसकी होने की संभावना होगी या इसकी होने की। ये दोनों ही दोनों ही एक दूसरे को नेगेट कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि कोई भी पी एस नहीं है, और ये बोल रहा है कि कुछ पी एस है, तो ये कैसे हो सकता है? या तो कुछ पी एस होंगे और कुछ नहीं होंगे। देखो या तो कुछ पी एस होंगे या कुछ नहीं होंगे, पर ऐसा थोड़ी हो सकता कि सभी पी एस भी है और सभी पी एस नहीं भी है, ये कोई बात नहीं हो सकती। अगर एक वाक्य होता तो ठीक है कि यह हो सकता है, बट दोनों वाक्य तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते कि सभी पी एस है। या तो एक चीज होगी, या तो सभी पी एस होंगे या फिर कोई भी नहीं होगा, तो दोनों एक दूसरे को नेगेट कर देते हैं। ये वाले दोनों वाक्य कैसे हो जाएंगे, गलत। तो कोई भी अनुसरण नहीं करता, इसका आंसर क्या होगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता। भाई अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे अच्छे से। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पे क्या बोला है। अब यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ेगा भैया, है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ आम पपीता है, कुछ आम क्या है, पपीता है। यहाँ पे बोला है कि सभी पपीता हरे हैं। सभी पपीता कैसे हैं, हरे हैं। तो आप खुद बताओ, पहला वाला वाक्य में क्या संभावना वर्ड यूज हुआ है? कुछ आम कभी हरे नहीं हो सकते। क्या यहाँ पे संभावना वर्ड का यूज हुआ है? अगर यहाँ पे संभावना वर्ड का यूज नहीं हुआ है तो यहाँ पे संभावना नहीं लगाना है। भाई यहाँ पे सीधा सेंटेंस देखेंगे, आम और हरे में संबंध बताना है, यहाँ पर भी आम और हरे में संबंध बताना है, तो पहले आप इनको जोड़ोगे। आम और हरे को जोड़ने के लिए आपको
पपीते से गुजरना पड़ेगा भाई, है ना, पपीते के अंदर से गुजरना पड़ेगा। आम और हरे में अगर संबंध बताना है तो पपीते से अंदर से गुजरना पड़ेगा। पपीता का मान एक जगह 50 है, एक जगह 100 है, कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, तभी जाके वाक्य जुड़ते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव रिजल्ट बनाते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव रिजल्ट बनाते हैं। और आप खुद बताओ, इसने बोल दिया नहीं हो सकते, ये कैसे बोल सकता है? ये संभावना वाला वाक्य नहीं है, ध्यान रखना, ये कोई संभावना वाला वाक्य नहीं, ऊपर वाला संभावना नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, तो ये पुराना वाला वाक्य है। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनाते हैं तो ये नेगेटिव वाली बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। नेगेटिव सेंटेंस कभी भी फॉलो नहीं करता। अगर आप सेकंड वाले पे आओ तो सेकंड वाले में क्या बोला है, देखो सेकंड वाले में बोला है कि कुछ आम हरे नहीं है, यहां एक संभावना है। अगर आप वाक्य इन दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा क्या? देखो बनेगा क्या, कुछ आम हरे हैं, क्योंकि जब मैंने पपीता से जोड़ा तो ये वाक्य है ना इस तरह से जुड़ के बनेगा। देखो मैं लिख देता हूं इसको किस तरह से बनेगा। ये बनेगा कुछ आम हरे हैं, कुछ आम हरे हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास बहुत सारे आम है, मेरे पास बहुत सारे आम है, उसमें से इसने बोला है कि कुछ आम हरे हैं, जो कुछ आम है ना वो हरे हैं। अगर कुछ आम हरे हैं तो बाकी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, वो हरे हो भी सकते हैं और हरे नहीं भी हो सकते हैं। तो उसने क्या बोला है, कुछ आम हरे नहीं है, यहाँ एक संभावना है। क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ आम हरे हैं, बाकी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो ये एक संभावना हो भी सकती है और संभावना नहीं भी हो सकती है। ये वाली बात कैसी हो जाएगी? सही, क्योंकि कुछ आम हरे हैं हमें पता है, इससे कुछ आम हरे हैं। तो जब इसने बोला कुछ आम हरे नहीं है, यहाँ संभावना हो सकती है क्या? तो बिल्कुल हो सकती है, कुछ आम हरे हैं, बाकी के बारे में पता नहीं। अगर पता नहीं होता तो वे घटनाएं संभावना में चली जाती है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो सेकंड वाला मेरा कैसा होगा? करेक्ट होगा। भाई क्या इतना क्लियर है? क्या आप सभी को इतना क्लियर है? बढ़ जाए आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला है कि सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, सभी पेड़ क्या है? पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे बोला कोई पेड़ सेब नहीं, कोई पेड़ सेब नहीं। यहाँ पे बोला है कोई पेड़ संतरा नहीं, कोई पेड़ संतरा नहीं। देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे पौधे और पेड़ में संबंध पूछा है, पहले वाले में पौधे और पेड़ में संबंध पूछा है। अगर पौधे और पेड़ के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है ना, तो पौधे और पेड़ के बारे में जानकारी तो फर्स्ट सेंटेंस से देता है। तो फर्स्ट सेंटेंस से अगर मैं पौधे और पेड़ के बारे में जानकारी निकालूं तो बनेगा क्या? आप खुद बताओ सर, बनेगा क्या? कि यहाँ पे क्या है, सभी पेड़ पौधे हैं। तो क्या मैं इसको पौधे से पेड़ की तरफ, देखो पेड़ से पौधे की तरफ संबंध दे रखा है, तो क्या मैं इसका एक संबंध इस तरह से नहीं बना सकता कि कुछ पौधे पेड़ है? क्या मैं बना सकता हूं कुछ पौधे पेड़ है? क्योंकि आप खुद बताओ, सभी पौधे अगर पेड़ लिखा आपने तो सभी का मतलब होता है 100 और पौधे के पास सिर्फ 50 रुपए है, पौधे के पास सिर्फ 50 रुपए है। तो क्या आप इसका इस प्रकार से बना सकते हो? देखो आप इसका इस प्रकार से बना सकते हो कि कुछ पौधे पेड़ हैं। आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो, कुछ पौधे पेड़ हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि हमें पता है कुछ का मतलब होता है 50, ठीक है, बाकी का 50। देखो जब संभावना वाले प्रश्न हम कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, देखो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि जब इससे हमें पेड़ और पौधे में संबंध दिया था और पौधे और पेड़ में हमने संबंध निकाला। कुछ पौधे पेड़ हैं, अगर मान लो इस प्रकार से मान लो पौधे हैं, उसमें से इसने बोला है कि जो कुछ पौधे हैं ना, कुछ पौधे जो सारे के सारे पौधे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसमें से जो कुछ पौधे हैं ना, कुछ पौधे वो पेड़ है। अगर कुछ पौधे पेड़ है तो बाकी के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हाँ भी है और ना भी है। तो ये वाली कंडीशन संभावना में चली जाएगी, क्योंकि कुछ के बारे में तो हमें पता है कि कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं, बट बाकी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसने बोला सभी पौधे पेड़ हैं,
तो ये बात तो गलत है, बट उसने बोल दिया संभावना है क्या, सभी पौधे के पेड़ होने की संभावना है क्या। तो संभावना में हमने वापस देखा था भाई कि हाँ बिल्कुल जो बाकी बचे वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ एक संभावना बिल्कुल बनती है। ये एक संभावना है क्योंकि बाकी के बचे हुए उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ये वाली बात कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। ये वाला वाक्य कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई क्या क्लियर है? ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेब और पेड़ में संबंध पूछा है। अगर आप देखो सेब और पेड़ के बारे में जानकारी तो हमें सेकंड वाले से मिलती है, सेकंड वाले से जानकारी तो मिलती है, बिल्कुल ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। सेकंड वाले से जानकारी तो मिलती है, बट ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो इसके चाहे कितने ही कंक्लूजन बना लो वो भी कैसे होंगे, नेगेटिव ही होंगे। इसके कंक्लूजन अगर आप बनाओगे सेब से पेड़ की ओर, कैसे सेब से पेड़ की ओर, तो वो कंक्लूजन नेगेटिव बनेंगे। तो आप देखो भाई बनेंगे कैसे, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझना। आप खुद बताओ, कोई पेड़ सेब नहीं, तो अगर सेब से पेड़ की ओर जाऊंगा तो या तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि कोई सेब पेड़ नहीं, या तो मैं इस प्रकार से बनाऊंगा कि कोई पेड़ सेब नहीं, कोई पेड़ सेब नहीं, ठीक है। या तो इस प्रकार से बनाऊंगा, क्या ऐसे बना सकता हूं क्या, कुछ सेब पेड़ नहीं, कुछ सेब पेड़ नहीं, ठीक है। इस प्रकार से बना सकता हूं कि कुछ सेब, अच्छा सेब से पेड़ दिया है तो यहां पे आप सेब कर लेना, ठीक है, यहां पे सेब कर लेना और यहां पे पेड़ कर लेना, ठीक है। ये क्या कर लोगे आप, यहां पे सेब कर लो और यहां पे क्या बोला है, पेड़, यहाँ पे सेब, कोई सेब पेड़ नहीं, कोई सेब पेड़ नहीं, और यहाँ पे बोला है कुछ, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कुछ सेब पेड़ नहीं, कुछ सेब पेड़ नहीं। आप खुद देखिए कि जब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई पेड़ सेब नहीं, मतलब दोनों में ही कोई रिलेशन नहीं है, कोई सेब पेड़ नहीं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ सेब पेड़ है, ये संभावना है। ये कैसे हो सकता है, जब कोई पेड़ सेब ही नहीं है, तो सेब से पेड़ की ओर भी अगर मैं देखूं तो ये नेगेटिव है बिल्कुल, कि कोई सेब पेड़ नहीं या कुछ सेब पेड़ नहीं, तो कुछ सेब पेड़ है। ये बात कैसे सत्य हो सकती है, ये बात कैसे सत्य हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बोला क्या इसने, कोई भी सेब पेड़ नहीं। अगर कोई भी सेब पेड़ नहीं तो कुछ सेब पेड़ कैसे हो सकते हैं, यह संभावना कैसे हो सकती है, यह संभावना कैसे सत्य हो सकती है। जब इसने बोला है कि कोई भी पेड़ सेब नहीं, तो इसका एक ही बनेगा, कोई भी सेब पेड़ नहीं, है ना, कोई भी सेब पेड़ नहीं, एक ही बन पाएगा इसका कि कोई भी सेब पेड़ नहीं हो सकते, ठीक है, नेगेटिव है। अगर आप इसके अगले वाले पे आओ तो अगले वाले में क्या बोला है, सभी पौधे सेब है, सभी पौधे सेब है। तो पौधे कहाँ है भाई, पौधे यहाँ है और सेब यहाँ है, पौधे यहाँ है सेब यहाँ है। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो पेड़ के थ्रू जोड़ पाएंगे, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो पेड़ के थ्रू जोड़ पाएंगे। एक सेंटेंस पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है, नेगेटिव है। पेड़ के थ्रू जोड़ पाएंगे, पेड़ का मान एक जगह 100 है, तो एक सेंटेंस पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो बनेगा क्या, पौधे से सेब में संबंध निकालना है सर, पौधे से किस में निकालना है, सेब में। अगर आप पौधे से सेब में संबंध निकालोगे, पौधे से अगर आप सेब में संबंध निकालोगे तो किस प्रकार से देखोगे, देखो यहाँ पे क्या बोला है, कुछ पौधे सेब नहीं। भाई इसी प्रकार से बनेगा, क्योंकि पौधे के पास 50 रुपए है, तो इसको आप कुछ करके दर्शाओगे ना, कुछ पौधे सेब नहीं। तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा, इन दोनों को जोड़ने पे जो आएगा, इन दोनों को जो जोड़ने पे आएगा उसको मैं बोलूंगा कुछ पौधे सेब नहीं, कुछ पौधे सेब नहीं है, कुछ पौधे सेब नहीं है। अगर मैंने ऐसा बोला कि कुछ पौधे सेब नहीं है, तो यहां पे क्या बोला इसने, सभी पौधे सेब है। जब मैंने बोल ही दिया कि कुछ पौधे सेब नहीं है, कुछ पौधे सेब नहीं है, तो सभी पौधे सेब कैसे हो सकते हैं, क्या ये संभावना बन सकती है, नहीं बन सकती, क्योंकि पहले ही बोल दिया कुछ पौधे सेब नहीं है। अगर कुछ पौधे सेब नहीं है तो सभी कैसे हो सकते हैं, कैसे संभावना हो सकती है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है, बढ़िया। आगे अगर आप आगे बढ़ोगे तो देखो, आगे अगर आप दोनों सेंटेंसेस को देखो तो यहाँ पे क्या बोला है, सभी सेब संतरे हैं। सर सेब और संतरे में संबंध निकालना है तो सेब यहाँ है, ठीक है, और संतरा यहाँ है। अगर सेब और संतरे में संबंध देखो तो सेकंड और थर्ड वाले की बात होगी, जहां पे मैं पेड़ के थ्रू इनको जोड़ पाऊंगा, पेड़ के थ्रू जोड़ पाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये वाला जो वाक्य था, कोई पेड़ सेब नहीं है, ये वाला था। और सेकंड लास्ट वाला देखो तो ये था, कोई पेड़ संतरा नहीं है, ये वाला था।
ये दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस है, ये दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव वाक्य कभी नहीं जुड़ पाएंगे। ये दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वाक्य कभी नहीं जुड़ पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्टिंग थी भाई तभी मैंने बताया था, तभी आपको इतना क्लियर किया था मैंने कि नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सत्य होंगी। जब दोनों वाक्य कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे, नेगेटिव और नेगेटिव कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे, तो वह उसमें संभावना हमारी कैसी होगी? सत्य होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे इस वाक्य पे आओ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या बोला है, देखो यहाँ पे बोला क्या है भाई, ठीक है, ये वाला यहाँ पे क्या बोला है कि पेड़, सेब और पौधे में, सेब और संतरे में संबंध बताना है। तो सेब और संतरे में अगर संबंध बताना है तो सर सेब यहाँ है, संतरा यहाँ है, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों ही नेगेटिव है। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कभी नहीं जुड़ सकते, नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं बता सकता और कोई संबंध नहीं बता सकते। ऐसे वाक्य में संभावनाएं कैसी होती है? सत्य होती है। जब कोई भी संबंध नहीं बताया सकता ऐसे उसमें संभावनाएं क्या होती है? सत्य होती है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है। अगर अगला वाला देखो तो क्या है भाई, सभी सेब पौधे हैं। सेब और पौधा, सर सेब और पौधे में संबंध बताना है, सेब यहाँ है और पौधा यहाँ है, ठीक है। सेब और पौधे में संबंध बताना है तो आपको पता है सेब और पौधे में संबंध बताना है। सर ये नेगेटिव वाक्य था कि सभी, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इस वाले को देखूं, सभी सेब पौधे हैं तो सेब और पौधे में संबंध बताना है, पेड़ के थ्रू जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? क्या सभी सेब पौधे, देखो अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव की तरह बनेगा जहां पे सेब के पास 100 रुपए है और पौधे के पास कितने रुपए है? 50 रुपए। तो अगर आप इसे बनाओगे तो किस प्रकार से बनाओगे? अगर या तो आप इसे लिखोगे कि कुछ सेब पौधे नहीं है, अगर आपने ऐसा बोला कि कुछ सेब पौधे नहीं है, मान लो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे जोड़ के दिखाता हूं, फर्स्ट और सेकंड वाले को जोड़ रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड वाले को जोड़ रहा हूं। तो अगर फर्स्ट और सेकंड वाले को जोड़ो तो यहाँ पे क्या बनेगा? या तो इन दोनों को जोड़ूं तो नेगेटिव वाक्य बनेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। बट वो नेगेटिव बनाओगे कैसे? या तो आप लिखोगे कुछ सेब पौधे नहीं, या तो आप ऐसे बोलोगे कुछ सेब पौधे नहीं। बिल्कुल ध्यान समझना भाई इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ सेब पौधे नहीं, ठीक है भाई, क्या है दिख रहा है? ठीक है, क्या है दिख पा रहा है इतना? ठीक है बिल्कुल, है ना। अब देखो इधर, जैसे यहाँ पे बोला है कुछ सेब पौधे नहीं है, या तो देखो क्योंकि सेब से पौधे तक जाना है हमें, अगर सेब से पौधे तक जाना है तो या तो आप बनाओगे कुछ सेब पौधे नहीं क्योंकि नेगेटिव बनेगा, या बोल सकते हो आप कोई सेब पौधा नहीं, या तो आप ये बोल सकते हो या फिर आप ये बोल सकते हो कि कोई सेब पौधा नहीं। देखो नेगेटिव बनाना है और सेब से पौधे तक जाना है, नेगेटिव बनाना है और सेब से होकर पौधे तक जाना है, तो हमेशा बात ध्यान रखो नेगेटिव वाक्य ही बनेगा ना, सेब से पौधे तक। तो बनेगा क्या क्या? कुछ सेब पौधे नहीं है और कोई सेब पौधा नहीं है। बट आप खुद बताओ, क्या कभी भी पौधे के पास 100 रुपए है? भाई इसमें नहीं का मतलब 100 होता है, नहीं का मतलब क्या होता है? 100 होता है। क्या कभी भी पौधे के पास में 100 रुपए है? अगर पौधे के पास 100 रुपए नहीं है तो क्या ये वाक्य कभी बन पाएगा? क्या ये वाक्य कभी बन पाएगा? इसमें कोई रिलेशन हम नहीं बता सकते। क्या ये वाक्य बन पाएगा भाई? बिल्कुल भी ये वाक्य नहीं बन पाएगा। इसमें हम कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते, इसमें हम कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते। अगर रिलेशन नहीं बता सकते तो हमने क्या जाना था? हमने क्या जाना था? जब भी रिलेशन ना बताया जा सके उसमें संभावनाएं क्या होती है? सत्य होती है। जब भी कोई रिलेशन ही नहीं बता सकता, भाई सीधी बात देखो ना, नेगेटिव वाला बन ही नहीं सकता, नेगेटिव वाला बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद बताओ ना, पौधे के पास कभी इतने रुपए हो ही नहीं पाएंगे। तो ये वाली जिसमें संबंध नहीं बता सकता है ना, उसमें सारी संभावनाएं क्या होती है? सत्य होती है। ठीक है भाई, क्या इतना क्लियर हुआ आपको? क्या इतना क्लियर हुआ? बढ़ जाए आगे, ठीक है। देखो आगे बढ़ोगे आप, ठीक है, आगे अगर आप बढ़ो तो यहाँ पे क्या बोला है? सभी किताब कॉपी है, सभी किताब कॉपी है, ठीक है। आगे बोला है कोई किताब पेन नहीं, कोई किताब पेन नहीं। यहाँ पे बोला है कुछ फल कॉपी नहीं, कुछ फल कॉपी नहीं। अगर आप इस वाले वाक्य को देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है? देखो कॉपी और फल में बताना है सर, कॉपी और फल, तो कॉपी यहाँ है और फल कहाँ है? अच्छा, कॉपी और फल में इस वाले सेंटेंस से जानकारी मिल सकती है, लास्ट वाले से कॉपी और फल के बारे में जानकारी हमें मिल सकती है। देखो वापस से नेगेटिव सेंटेंस आया है और हमें जाना है कॉपी से फल तक।
हमें कहां तक जाना है? कॉपी से हमें जाना है फल तक। इसको वापस से बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते चलना भाई। हमें कॉपी से फल तक जाना है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसकी जो कंक्लूजन बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे? नेगेटिव बनेंगे। तो आप बोल क्या सकते हो? इसे बोल सकते हो या तो इसे कुछ बोल सकते हो या इसे सभी बोल सकते हो। अगर आप इसे कुछ बोलोगे, मान लो ऐसे बोलो कि कुछ कॉपी फल नहीं। आपने जैसे ही बोला कुछ कॉपी फल नहीं, फल का पास आ गए फिर 100 रुपए, जबकि फल के पास 50 रुपए है, तो ये वाली बात कैसी हो गई? पूरी तरह गलत हो गई। मतलब आप खुद देखो ना भाई, ये वाली बात क्या संबंध बता सकता हूं? कॉपी से फल में क्या कभी संबंध बता सकता हूं? नो रिलेशन आ रहा है ना, क्योंकि आप खुद बताओ, फल के पास, ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है सेम टू सेम, क्या फल कभी 100 रुपए आ सकते हैं? भाई फल 100 रुपए नहीं आ सकते, तो ऐसा वाक्य नहीं बन सकता। अगर मैं बोलूं, ऐसा बोल सकता हूं मैं कि मैं ऐसा बोल सकता हूं सभी कॉपी फल नहीं है, सभी कॉपी फल नहीं है, तो फिर से वही बात है, नो रिलेशन का केस है, क्योंकि कॉपी से फल तक जब जाऊंगा तो यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं बन पाएंगे। अगर वाक्य ही नहीं बन पाएंगे तो नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सत्य होती है। नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सत्य होती है। क्या भाई इतना क्लियर हुआ? क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? पिछले वाले वाक्य में हमने यही देखा था कि नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं क्या होती है? सत्य होती है। नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सत्य होती है। अगर आप इसमें देखो, इसमें क्या बोला है? सभी फल कॉपी है। सभी फल क्या है? कॉपी है। बिल्कुल ध्यान समझना सर, फल से कॉपी पे जाना है तो फल से कॉपी पे जाना है, बट ये सेंटेंस पॉजिटिव। देखो, फल से कॉपी पे जाना है, फल से कॉपी पे अगर आप जाओगे तो फल से कॉपी पे यहां पे जा सकते हो आप। फल यहां है, कॉपी यहां है, फल यहां है, कॉपी है। इसने बोल दिया कि कुछ फल कॉपी नहीं है। बिल्कुल ध्यान समझना, जब मैं बोलता हूं कि कुछ फल कॉपी नहीं है, देखो सीधा चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि सभी फल कॉपी नहीं है। अगर सॉरी, कुछ फल कॉपी नहीं है, अगर कुछ फल कॉपी नहीं है, ये वाले जो फल है ना, ये वाले जो फल है ये कॉपी नहीं है, तो बाकी के बारे में कुछ कहा जा सकता है क्या? बाकी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कॉपी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं पता, वो हो भी सकते हैं और वो नहीं भी हो सकते। बट यहाँ पे बोला है कि सभी फल कॉपी है। देखो, सभी फल कॉपी है। जब कुछ फल कॉपी नहीं है, मतलब ये वाला हिस्सा कॉपी नहीं है, तो ये चाहे हो चाहे ना हो, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जब इसने बोल दिया सभी फल कॉपी है, जब कुछ फल कॉपी नहीं थे, देखो ध्यान समझना, कुछ फल कॉपी नहीं थे, तो ये बोल रहा है कि सभी फल कॉपी है। क्या ये संभावना है? क्या पॉसिबिलिटीज वर्ड का यूज कर दिया कि क्या ये संभावना है? जब कुछ फल कॉपी नहीं थे तो सभी कैसे हो सकते हैं? जब कुछ फल कॉपी नहीं थे तो सभी फल कॉपी कैसे हो सकते हैं? ये वाली बात कैसी है? गलत है। ये वाली बात कैसे गलत है? क्योंकि कुछ फल ही कॉपी नहीं थे तो सभी कैसे हो सकते हैं? क्या इतना क्लियर है भाई? अगर इतना क्लियर है, देखो अब इस पे आओ। कॉपी और पेन में संबंध बताना है, कॉपी और पेन, तो कॉपी और पेन में संबंध बताना है तो इन दोनों वाक्यों पे आना पड़ेगा आपको। इन दोनों अगर वाक्य पे आओगे तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों में एक जगह 100 है, ये दोनों वाक्य जुड़ जाएंगे। पर आप देखो यहाँ पे देखोगे सभी कॉपी पेन है, तो सर कॉपी से पेन पे जाना है, सभी कॉपी पेन है, तो आप खुद बताओ बनाओगे क्या? सर कॉपी से पेन पे जाना है, काय पे जाना है? कॉपी से, तो कॉपी के पास तो 50 रुपए है। अगर कॉपी से पेन पे जाओगे, कॉपी से पेन पे जाओगे तो कॉपी के पास तो 50 रुपए है, ठीक है ना? कॉपी से पेन तक जाना है तो कॉपी के पास 50 रुपए है, और जिसके पास भी 50 रुपए है हम उसको बोलते हैं कुछ। क्या बोलते हैं? कुछ। तो उसका क्या बन पाएगा? कि कुछ। क्या बन पाएगा? कि कुछ कॉपी पेन नहीं है। क्या इसका ऐसा बन सकता है सभी कॉपी पेन नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि सभी का मतलब 100 हो जाता है। कॉपी के पास 50 रुपए है तो मैं क्या बनाऊंगा? कुछ कॉपी पेन नहीं है। तो कुछ कॉपी अगर पेन नहीं है, ये वाला वाक्य बना कि कुछ कॉपी पेन नहीं है, मतलब जो भी कॉपी के अगर ढेर लगे हुए हैं उसमें से कुछ कॉपी पेन नहीं है। तो ये कैसे बोल सकता है कि सभी कॉपी पेन है? जब हमें पता है कि कुछ कॉपी पेन नहीं है तो सभी कॉपी पेन कैसे हो सकती है? अगर कुछ कॉपी पेन नहीं है तो सभी कैसे हो सकती है? सभी कॉपी पेन। तो ये वाली बात भी कैसे हो गई? गलत हो गई। ये वाली बात कैसे हो गई भाई? गलत हो गई, क्योंकि कुछ कॉपी अगर पेन नहीं है तो सभी कॉपी पेन कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना? क्योंकि कुछ ही नहीं है तो सभी कैसे हो जाएंगे? ठीक है, बढ़े आगे। तो लास्ट क्वेश्चन पे अगर आप जाओ तो लास्ट क्वेश्चन में पेन से कॉपी तक रिलेशन पूछा। देखो ये पिछले जो 2-3 क्वेश्चन चल रहे हैं ना,
पिछले 2-3 क्वेश्चन चल रहे हैं ना ये वाले कि नेगेटिव से उस तरफ जाना है, नेगेटिव से उस तरफ जाना है, यही वाली बात है देखो इसमें, है ना। देखो नेगेटिव वाले से इस पे जाना है, देखो आप ध्यान समझो। अगर पेन से मैं कॉपी में रिलेशन बताऊंगा, पेन से कॉपी तक जाऊंगा, तो आप खुद बताओ पेन से कॉपी तक जाऊंगा तो किस प्रकार जाऊंगा। मैं क्या इसे ऐसे बोल सकता हूं, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो रिजल्ट तो नेगेटिव बनाओगे। अगर रिजल्ट नेगेटिव बनाओगे, मान लो इस प्रकार से, मान लो इसका रिजल्ट मैं नेगेटिव यहां पे लिखता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोई पेन कॉपी नहीं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कोई पेन कॉपी नहीं, कोई पेन कॉपी नहीं। सर मैं कैसे लिख सकता हूं कोई पेन कॉपी नहीं, क्योंकि नहीं का मतलब तो 100 होता है और कॉपी के पास 100 रुपए नहीं है, तो मैं ये सेंटेंस तो नहीं लिख सकता। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कुछ पेन कॉपी नहीं, क्योंकि पेन से कॉपी तक जाना है, पेन से कॉपी तक। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कुछ पेन कॉपी नहीं, सर नहीं लिख सकते, क्योंकि कुछ पेन कॉपी नहीं, कॉपी के पास फिर से 100 रुपए नहीं है, तो ये वाला वाक्य भी नहीं बन सकता। जब कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है, तो पिछले 2 क्वेश्चन हमने ऐसे ही किए हैं, जब कोई भी वाक्य नहीं बन सकता तो वो नो रिलेशन का केस होता है, वहां पे कोई संबंध नहीं होगा। अगर संबंध नहीं बता सकता तो ऐसे केस में सारी संभावनाएं सत्य होती है। जब संबंध नहीं बता सकता, ऐसे केस में सारी संभावनाएं सत्य होती है। ठीक है भाई, क्या इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर हुआ भाई, है ना। ठीक है भाई, आज हमारे सिलोजिज्म चैप्टर होती है। ठीक है, आगे भी हम जो अगला चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये सभी चारों क्लासेस आप रिवाइज करेंगे। ठीक है।